आज की इस वीडियो में हम फाइलम इकानोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे और मोलस्का आपका इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया था और इसमें हम इकानोडर्मेटा देखेंगे। चलिए देखते हैं फाइलम इकानोडर्मेटा। और आपको बता दें कि दिस वर्ड इज़ मेड बाई टू ग्रीक वर्ड, कहने का मतलब ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है इकाइनास, इसका मतलब होता है स्पाइन, और दूसरा वर्ड है डर्मेटास का मतलब होता है स्किन। और कुल मिलाकर के अगर कहने का मतलब इस शब्द का तात्पर्य देखा जाएगा तो यहाँ पर स्पाइन और स्किन या स्पाइनी इसको कह दीजिए, स्पाइनी स्किन। अब यहाँ पर डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि जो स्किन होता है वो कैसा होता है, स्पाइनी होता है। इसकी बॉडी जो होती है वो स्पाइनी होती है। स्पाइन का मतलब छोटे छोटे कांटे जैसी संरचनाएं इसकी बॉडी पर लगी होती हैं। और इसी कैरेक्टर को देखते हुए हम यहाँ पर इस फाइलम का नाम क्या रख दिए हैं, हम नहीं रखे हैं, जो सर्च करने वाले हैं वैज्ञानिक हैं वो नाम रखे हैं इकानोडर्मेटा। तो इसके बाद चलते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं और एग्जांपल में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर आप चाहें तो स्टारफिश आपकी बुक में भी होगा। आप बुक से अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आप बेटर समझ जाएंगे। इसमें इसके पास 5 भुजाएं होती हैं, 5 आर्म्स होते हैं और ये स्ट्रक्चर देखने के बाद ही आप इसके कैरेक्टर्स को समझ पाएंगे। तो आप स्टारफिश, आपकी बुक में स्टारफिश होगा, आप स्टारफिश को देखें और उसके बाद इसके कमेंट्स, यहाँ पर इसके कैरेक्टर्स आप यहाँ पर पढ़ें। फ़िलहाल चलिए इसका पहला कैरेक्टर देखते हैं। दे आर मैराइन। मैराइन का मतलब क्या हुआ, ये समुद्री होते हैं। कहने का मतलब ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, रहते हैं। और क्या कंडीशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कहने का मतलब कितने स्तर होते हैं बॉडी में, 3 स्तर होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अनसेगमेंटेड। इसके पहले एनिलिडा में अगर देखा जाएगा या आर्थ्रोपोडा में देखा जाएगा तो बताया जाता था इसकी बॉडी जो होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या है, बॉडी में एक्सटर्नल बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारे खंड पाए जाते थे और जितने भी खंड होते थे वो समखंडी कहा जाता था, उनको समान होते थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी खंड ऐसे नहीं पाए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसकी बॉडी कैसी है, अनसेगमेंटेड है। और क्या है इसकी संरचना में, एंड रेडियली सिमेट्रिकल। इसमें कैसी सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और रेडियल सिमेट्री के बारे में आपको बताया गया है कि अगर कोई भी एनिमल हो और ये राउंड शेप में आप देख रहे हैं स्टारफिश था, उसके रेडियस से होते हुए अगर हम इसको कहीं से भी होकर के काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से कहीं से भी काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें 5 आर्म्स हैं। 5 आर्म्स ऐसे पोजीशन में ऐसे व्यवस्थित रहते हैं कि इनको 5 जगह से हम इनके रेडियस से होकर के काटेंगे तो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसलिए हम इसकी सिमेट्री को पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट में हम लिख भी दिए हैं कि इसकी सिमेट्री रेडियल तो होती है लेकिन कैसी होती है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, आपको हम पहले भी बता दिए हैं पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री के बारे में। ये तो एडल्ट के केस में होता है, लेकिन अगर एडल्ट के बाद हम देखना चाहेंगे लार्वा, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट अगर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होगा और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा तो सबसे पहले लार्वा बनता है। जो लार्वा बनता है उसमें रेडियल सिमेट्री नहीं होती, उसमें कैसी होती है, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर larva is bilaterally
सिमेट्रिकल। ये चीज़ यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, वो बाइलेटरली क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, या उसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें जो इसका एडल्ट है, जो स्टारफिश है, जो एडल्ट है, उसमें लोकोमोशन कैसे होता है। तो लोकोमोशन आप देखिए ऐसे मान लेते हैं, ये है, तो इसमें जो लोकोमोशन है वो इन्हीं आर्म्स के माध्यम से होता है। और इन आर्म्स को हम इस आर्म्स के बीच में एक संरचना पाई जाती है, यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब फीट कह सकते हैं। इसी ट्यूब फीट के माध्यम से इसी ट्यूब फीट के माध्यम से यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, ये दो प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। एक तो लोकोमोशन कर सकता है, और दूसरा क्या, इसके माध्यम से वाटर सर्कुलेशन, या हम कह सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ वाटर। तो ये दो प्रकार की इससे क्रियाएं हो सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लोकोमोशन एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर takes place by ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट के माध्यम से इसमें लोकोमोशन भी होगा, ये चलेंगे भी, गमन होगा, और साथ ही साथ इसमें वाटर की एंट्री भी होगी। तो इस तरह से आप देख लीजिए लार्वा कैसा होता है। लार्वा की सम्मित द्विपार्श्व होती है, और गमन तथा जल का संवहन ट्यूब फीट या नालपाद, इसको हिंदी में कहते हैं नालपाद, के द्वारा होता है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट कहने का मतलब, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। और स्ट्रेट आर coiled elementary canal is present। मतलब किसी एनिमल में, कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रेट मतलब सीधा एलिमेंट्री कैनाल होता है, और कोई एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, क्वाइल्ड होता है, और एनस इज एब्सेंट। एनस क्या होता है, एब्सेंट होता है इस फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल में। और नेक्स्ट चलते हैं, रेस्पिरेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन, इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन बाय ट्यूब फीट। तो और भी बहुत सारे इसमें हैं ऑर्गन्स जिसके माध्यम से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। फिलहाल आप यहाँ पर रेस्पिरेशन ट्यूब फीट, अगर हम स्टारफिश देख रहे हैं तो यहाँ पर ट्यूब फीट के माध्यम से ही होगा। तो या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री। किसी में रेस्पिरेटरी ट्री के माध्यम से होता है। अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो ट्यूब फीट ही लिख करके आप छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो excretory organs are absent।
मतलब एक्सक्रीशन, उत्सर्जन करने वाला जो ऑर्गन होता है, जो अंग होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें पाया नहीं जाता है। अब डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपका बचा है, रुधिर परिसंचरण आपका बचा है, तो उसको भी देख लेते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम is much reduced। जो इसमें रुधिर का परिसंचरण होता है, तो रुधिर का परिसंचरण करने के लिए रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम अभी नहीं हुआ, तो नर्वस सिस्टम के बारे में देखिए। यहाँ पर नर्वस सिस्टम is present with central and peripheral component। मतलब इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों ही, इसमें ये दोनों भाग इस नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, बट नो ब्रेन। इसमें क्या होता है, ब्रेन नहीं पाया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करें, वैसे सारे सिस्टम्स हो गए हैं, तो एक कमेंट आपका बच गया, उसको भी दिमाग में आ गया, उसको भी देख लीजिए। बॉडी है मेनी स्पाइंस। कहने का मतलब इसकी त्वचा पर बहुत सारे स्पाइंस या कांटे पाए जाते हैं। विच फॉर्म्स क्या बनाते हैं, एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल बनाने का काम करते हैं। और सेक्सेस के बारे में देख लें तो सेक्सेस आर सेपरेट, अर्थात कि एक लिंगी होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक लिंगी, इसको हम कह सकते हैं आर यूनिसेक्सुअल। और अगर इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें, यूनिसेक्सुअल है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। मतलब जनन कैसा होता है, जनन लैंगिक होता है। ये एक लिंगी होते हैं, जनन लैंगिक होता है। अब लैंगिक होगा तो फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, अर्थात निषेचन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। आप जानते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा तो बताए हैं कि इसमें लार्वल स्टेज जरूर आएगी। तो अगर लार्वल स्टेज आएगी तो यहाँ पर अगला पॉइंट हो जाएगा कि डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर नर्वस सिस्टम में दोनों प्रकार के तंत्र उपस्थित होते हैं। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र दोनों उपस्थित होते हैं तथा ब्रेन अनुपस्थित होता है, मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। बॉडी है मेनी स्पाइंस, शरीर पर बहुत सारे स्पाइन कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। विच फॉर्म्स एंडोस्केलेटन, जो शरीर का अंतः कंकाल भी बनाती हैं या अंतः कंकाल बनाती हैं। सेक्सेस आर सेपरेट मीन्स यूनिसेक्सुअल, कहने का मतलब ये एक लिंगी होते हैं। उसके बाद फिर क्या, इसमें जनन लैंगिक होता है। जो निषेचन है, निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। और डेवलपमेंट किसके माध्यम से होता है, लार्वा के द्वारा होता है। यही सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। एग्जाम्पल में स्टारफिश तो आप यहाँ पर एक देख ही लिए हैं, और भी एक दो एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।